आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज। मैं हूं अशोक भगत। आज लैलूंगा की इस पावन धरा में सर्व आदिवासी समाज के द्वारा प्रशिक्षण रखा गया था यहाँ कंवर समाज के भवन में। आपको बताना चाहूँगा कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में यहाँ पेशा कानून के विषय में बताया जा रहा था। दूर दूर से जो प्रशिक्षण देने के लिए लोग आए हुए थे, क्षेत्र के कई गांव के लोग यहाँ पर जो है आज प्रशिक्षण लेने के लिए आए थे। हमारे साथ अभी सर्व आदिवासी समाज के जो सुप्रीमो हैं हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ कहते हैं उनसे हम जानना चाहेंगे कि किस लिए आज 27 साल बाद जो है 1996 से लेकर के अभी तक इतनी लंबी दिनों के बाद जो है काफ़ी दिनों के बाद जो है जागना पड़ा आदिवासियों को। आज पेशा कानून के लिए जागे हैं। सर, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? सर, परिचय देंगे थोड़ा सा। मैं अरविंद नेताम, पूर्व केंद्रीय मंत्री और अध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ प्रदेश का। ये जो आज लैलूंगा में प्रशिक्षण हुआ है पेशा कानून के लेकर के, इसके पीछे पृष्ठभूमि ये है कि पेशा कानून को 1996 में पार्लियामेंट में बनवाने का हम लोगों का जो समय के तत्कालीन आदिवासी सांसद थे, सबने मिलके बहुत गंभीरता से इसको बनवाया था। इसलिए बनवाया था कि उदारीकरण 1991 में आया इस देश में। अब हम लोगों को ये आगाह हो गया था कि उदारीकरण के बाद इस देश में आदिवासी इलाके के जो संसाधन है, जल जंगल ज़मीन की लूट मार शुरू हो जाएगी। इसीलिए इस कानून को बहुत सोच विचार के बनाया गया था। परंतु आज ऐसा लगता है कि इस देश में और प्रदेश में कि प्रदेश सरकार ने तो इस बार ऐसा किया कि इस कानून की आत्मा को ख़त्म कर दिया। ग्राम सभा के जो अधिकार था समाज का, जो कानून मुख्य कानून दिया गया था, उसको ख़त्म कर दिया राज्य सरकार ने। ये चिंता का विषय है। इसीलिए हम संस्था की तरफ से इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को इसलिए करा रहे हैं ताकि समाज जागे और इस कानून को समझे और अपने अधिकार को समझे। इसके अलावा भी बहुत से संवैधानिक अधिकार हैं, वो भी धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है शासन में बैठे लोग, और कानून के ठीक उल्टा उसका पालन हो रहा है। कानून का पालन ये चिंता का विषय इस प्रदेश के लिए है। इसीलिए सर्व आदिवासी समाज ने आगामी विधानसभा चुनाव में समाज की ओर से कैंडिडेट उतारने का, उम्मीदवार उतारने का तय हुआ है और उसका तैयारी भी चल रहा है। तो ये मुख्य बिंदु हैं जो आपने प्रश्न किया। जी नेताब साहब, निश्चित ही इस चीज़ को सर्व आदिवासी समाज की बात को जो है जनता जो है जान चुकी है, क्योंकि एक नारा भी लगाया जा रहा था आप लोग के द्वारा कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, ऐसा कहा जा रहा था। इस पर क्या कुछ देखते हैं सर? जिस समय कानून को आप लोगों ने बनवाया, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार है। सर, भूपेश बघेल की सरकार इस कानून को क्यों लागू नहीं करा पा रही? सर, आप भी जीवन भर कांग्रेस में रह करके जो राजनीति की है, सर क्या कहना चाहिए? यही तो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है मेरे लिए भी, और चूँकि हम लोगों ने बनवाया इस कानून को, और जो आशंका थी इस देश में वो उसको मैंने पूर्व में बता ही दिया था। पर आपने कहा कि यहाँ कांग्रेस सरकार ने पार्लियामेंट में कानून बनाया, और ये भी बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के प्रदेश सरकार ने इस कानून को कमज़ोर किया और समाज को अधिकार दिया गया था, उस अधिकार को ख़त्म कर दिया। चिंता का विषय है, और इसीलिए सर्व आदिवासी समाज ने कहा कि अब समय आ गया है कि अब हम लड़ाई अपनी खुद को लड़नी पड़ेगी। नहीं तो धीरे धीरे चाहे कोई भी पार्टी की सरकार हो, अब ऐसा लगता है हमारे प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, और हमारा अधिकार धीरे धीरे जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था संविधान में भी, और कानून बने, उसको ख़त्म करने की साजिश हो रही है इस देश में। प्रमुख मुद्दा क्या कुछ होगा सर? चुनाव मैदान में उतरने से पहले आपसे पूछना चाहेंगे हम कि आपके जो मुद्दे क्या होंगे सर्व आदिवासी समाज के, उसको थोड़ा सा हमारे दर्शकों को शेयर करेंगे सर। देखिए, आदिवासी इलाके के लिए मुद्दे की अब कमी नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये पेशा कानून को ख़त्म क्यों किया या समाज का अधिकार क्यों कम किए, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा होगा। आरक्षण का उलझ गया पूरा आदिवासी समाज का और दलित समाज का आरक्षण का मुद्दा उलझ गया। और जल जंगल ज़मीन के जो अधिकार हैं, जंगल के अधिकार के कानून अलग बने हैं, उसमें भी कोताही यानी राज्य सरकार कर रही है, और बहुत से छोटे छोटे कानून का उल्लंघन हो रहा है। तो ये बहुत से मुद्दे हैं जिसको लेकर के हम लोग चिंतित हैं, और जो कांग्रेस पार्टी कल तक के इन मुद्दों को उन्हीं के प्रेरणा से बनी है, और उसी की सरकार जो राज्य में है वो ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। इसका तो
चिंता है समाज को। ये जो जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा सर डीलिस्टिंग की बात की जाती है, डीलिस्टिंग करने का जो है मामला जो है ला करके उलझा दिया गया। सर अभी वर्तमान में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो समान नागरिक संहिता लागू करने की बात पर जो है आदिवासी को उलझा है, सर इसको किस चश्मे से देखते हैं? देखिए, डीलिस्टिंग के बारे में हम लोग सर्व आदिवासी समाज इस पक्ष में नहीं है। डीलिस्टिंग अब रही यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, समान नागरिक संहिता, मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस रायपुर में काफ़ी लंबी यानी पत्रकार वार्ता के माध्यम से कहा है कि ये समान नागरिकता संहिता लागू नहीं हो सकता आदिवासियों के लिए। आदिवासी समाज की अपनी सामाजिक कानून इतना मजबूत है, तो इसके रहते रहते समान नागरिक संहिता लग नहीं सकता, और लगेगा तो सारे अधिकार हमारे आदिवासियों को ख़त्म हो जाएंगे और हमारी व्यवस्था ख़त्म हो जाएगी। ये चिंता का विषय, इसलिए हमने राष्ट्रपति जी को भी और लॉ कमीशन को भी समाज की तरफ से हमने अपने विचार भेज दिए हैं और इसका विरोध करेंगे हम। तो आप समझ सकते हैं हमारे साथ अभी लगातार बने हुए हैं अरविंद नेताम जी, पूर्व मंत्री कांग्रेस के रहे हैं, और इनके द्वारा कहा जा रहा है कि सन 96 में जो है इनके द्वारा कानून लाई गई थी, पेशा कानून, कांग्रेस सरकार के समय, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी उस समय। आपको बताना चाहूँगा कि उस समय से लगातार जो है 27 साल पूर्व जो कानून बना था, उस कानून को प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अभी तक इसको लागू नहीं किया। इस विषय पर अभी वार्तालाप किया जा रहा है। जो आपको बताना चाहूँगा, हमारे साथ जिलाध्यक्ष BS नागेश सर्व आदिवासी समाज से, तो उनसे भी हम जानना चाहेंगे क्या कुछ कहते हैं। सर थोड़ा परिचय देंगे? मेरा नाम BS नागेश है। मैं जिलाध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज, रूढ़ी जन्य परंपरा आधारित सर्व आदिवासी समाज। सर आज यहाँ लेलूंगा कि इस कंवर समाज भवन में क्यों इकट्ठा हुए थे? सर क्या कुछ प्रशिक्षण दिया जा रहा था, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता देंगे? ये जो पेशा कानून का जो प्रशिक्षण है, 27 साल बाद 1996 में माननीय अरविंद नेताम, पूर्व केंद्रीय मंत्री PA संगमा, दिलीप सिंह भूरिया और अन्य जो सांसद थे, उन्होंने मिलकर ये पेशा कानून को बनाया कि आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों का अधिकार बनना ज़रूरी है, और नहीं तो कारपोरेट घराने के लोग हमारे जल जंगल ज़मीन को पूरे देश में हड़प लेंगे। और वो आज देख रहे हैं कि गली गली में कोयला सब बिखर रहा है और यहाँ बड़ी बड़ी बीमारियाँ फैल रही है। और हमारे लोग जो अमीर धरती के गरीब लोग, जो नारा है एक ठो कि हम लोग पहले अमीर थे अब गरीब हो रहे हैं, हमारे पास से ज़मीन, पहले जब देश आज़ाद हुआ था उस टाइम हमारे पास 64% ज़मीनें थी, आज हमारे पास 23% ज़मीन बचा हुआ है। तो ऐसा देखा जा रहा है कि आने वाले समय में आदिवासियत को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है कांग्रेस और BJP के द्वारा। और वो आप देख रहे हैं, चाहे NRP हो, चाहे CAA हो, या फिर समान नागरिक संहिता UCC हो, ये सब एक ढकोसला है आदिवासी समाज को ख़त्म करने का, लड़ाने का। आज जैसे हमारे प्रशिक्षण में रावटे जी बता रहे थे क्या समानता आई है ना, हम एक स्कूल में हम लोग सब कोई पढ़ने जा रहे हैं ना, यहाँ पर हमारा खान पान रहन सहन एक है ना, तो हमारी संस्कृति है एक जैसा, कोई संस्कृति नहीं है। तो समान नागरिक संहिता की बात कैसे की जा रही है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ अनेक धर्मों के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। ऐसी परिस्थिति में तो बिल्कुल संभव ही नहीं है कि यहाँ पर समान नागरिक संहिता लागू हो। लेकिन आदिवासियों को किसी न किसी प्रकार से ख़त्म किया जाए, ये एक इनकी सोची समझी साजिश है, और इसी से आदिवासी समाज प्रताड़ित है। हम जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से अपने ये 23 सूत्री मांगों को लेकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार हमारी बातों को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मीटिंग करने की तो बात है, हमारे आवेदन को कचरे के डिब्बे में डाल दिया जाता है। ये सब एक आदिवासियों के संग धोखा हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं, जिलाध्यक्ष है BS नागेश जी बता रहे थे कि जो आदिवासियों के तमाम जो अधिकार हैं, कानून है, उसको जो है नष्ट करने का साजिश रचा जा रहा है। हमारे साथ पंकज सर भी हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। सर 2 लाइन बताइए सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर्व आदिवासी समाज? मैं सर्व आदिवासी समाज से यही कहना चाहूँगा, चाहे किसी की भी सरकार बने, आदिवासी का जो अधिकार हमको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिए हैं वो यथावत रहना चाहिए।
और आदिवासियों का जो भी है, आज देश के 75 साल हो गए आज़ादी के, और आदिवासी वहीं के वहीं स्थिति में है, बल्कि पीछे आर्थिक स्थिति उनकी डाउन होती जा रही है। और बाहर से आए लोगों का जो है मतलब आर्थिक स्थिति उन्नतशील होती जा रही है। वो बिल्डिंग के बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं, हमारे आदिवासियों की ज़मीन लुटा रहे हैं। इस प्रकार जो है, तो हमारे साथ सर्व आदिवासी समाज के लेलुंगा ब्लॉक के अध्यक्ष भी हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे क्या कुछ कहते हैं। सर थोड़ा परिचय देंगे। मैं अनंत राम पैकरा, सर्व आदिवासी समाज अध्यक्ष लेलूँगा। पैकरा जी, आज क्या कुछ हो रहा था आपकी कंवर समाज के भवन में, बताएंगे थोड़ा सा। आज हमारे कंवर समाज के भवन में पेशा एक्ट के लिए मैंने प्रशिक्षण हो रहा था। उसमें हमारे गांव के लोग आए थे और मैंने प्रशिक्षण लेके जा रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमको आदिवासी को एक होकर रहना है और अपने अधिकार को लेना है और अधिकार की लड़ाई लड़नी है। तो आप समझ सकते हैं, जो कि दूर दूर से यहाँ जो है लोग आए हुए थे, उनके द्वारा पेशा कानून का जो प्रशिक्षण दिया जा रहा था उसको जो है यहाँ जो प्रशिक्षण को लिया गया है। आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज़। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट एवं सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।